गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहली बात तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। और जो मेरे से आज नए जुड़ेंगे उनसे मैं यही कहूँगी, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर करनी है तो एक आप रीडिंग आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ते हो तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और फिर आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि मैंने ऐसा बोला क्यों, ठीक है। कई बार मैं बोल देती हूँ कि ऐसा है, फिर आपके दिमाग में चलता रहता है कि ऐसा बोला क्यों है, ऐसा क्यों है, आगे मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, इतने फिर आप वीडियो बंद कर देते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार आप पूरी रीडिंग देखो ताकि आपको क्लियर हो सारी बातें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग। करंट एनर्जीज हम देखेंगे आपके पार्टनर की, जो जैसे कि हम हर शाम को जो वीडियो आती है वो करंट फीलिंग के ऊपर आती है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आते हैं रीडिंग में, ठीक है। सो शुरू करते हैं रीडिंग। मैं चाहूँगी आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। देखते हैं क्या आता है एनर्जीज में और क्या आती है रीडिंग। लेट्स सी, पॉजिटिव रहिएगा गाइस। ओके, abundance, the rebel, sharing, and conditioning। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द बर्डन। ओके, सो यू नो व्हाट गाइस, यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की करंटली। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है द बर्डन। काफ़ी ज़्यादा आई थिंक चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, आई थिंक अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें टेंशन देती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं ये जिनकी वजह से परेशान है, ठीक है। बर्डन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है, इनके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है। मैं क्लियर करती हूँ कि बर्डन किस तरीके का है। बर्डन कुछ ऐसा है गाइस कि गाइस यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो कुछ इस तरीके की है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखो, पहला कार्ड है अबंडेंस और दूसरा कार्ड है शेयरिंग। तो देखो, आप इनके लिए अबंडेंस तो हो, यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली पता चल रही है, आपको ये अपनी अबंडेंस मानते हैं, ठीक है। किस तरीके की अबंडेंस? हर तरीके की, चाहे वो सपोर्ट में बात कर लो, चाहे वो प्यार में बात कर लो, चाहे या फिर इनकी सेक्सुअल नीड्स हैं, पर इनकी कुछ नीड्स हैं आपको लेकर के, कुछ सपने हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको ये अबंडेंस मानता है। आई थिंक आपके प्यार करने का तरीका, हर चीज़ इनके लिए अबंडेंस है, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ इनके लिए अबंडेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है, आपको लेकर के अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर। अबंडेंस सबके लिए अलग अलग होती है, इनके लिए आप अबंडेंस हो, ओके। आप इनकी लाइफ में आते हो तो आप अबंडेंस हो, ये अपनी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हिम्मत की मुझे यहाँ पर कमी दिख रही है, ठीक है। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें रोकती हैं, ठीक है। या तो इनका ईगो है, या यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें हमेशा रोकती है और ये वहाँ से निकल नहीं पाते। एक स्टक एनर्जी है, ठीक है। उतनी स्ट्रेंथ नहीं ला पाते अपने अंदर कि वहाँ से निकले, ठीक है। हालांकि इनकी अट्रैक्शन आपको लेकर के, हालांकि आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, बट इनमें वो हिम्मत ही नहीं है कि आपकी तरफ आए। आई थिंक
हो सकता है आपने ही इन्हें मना किया हो, ठीक है, आपने आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और आपने बोल दिया हो कि नहीं मेरे से बात मत करना, अगर करनी है तो फिर कोई कमिटमेंट हो या फिर कुछ हो तो बात करना, वरना ऐवी नहीं चलेगा रिश्ता। आई थिंक ऐसा कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। या फिर आर्ग्यूमेंट्स इतने हद तक बड़े हैं कि इनका ईगो बीच में है जो कि इनको हमेशा रोकता है। बट यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इनमें हिम्मत की कमी है, इनमें हिम्मत की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये क्लियर है। चाहते बहुत कुछ हैं, इस रिश्ते में भी बहुत कुछ चाहते हैं, आपसे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, बट इनको खुद कुछ नहीं करना है, खुद स्टैंड लेने से घबराते हैं, खुद डरते हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी जो पावर है, अपनी जो रियल पावर है उसको नहीं पहचान रहे हैं ये, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है इनकी इनकी फैमिली में, या फिर इनकी सोच ऐसी हो सकती है कि लाइक होता है ना कि सब लोग जैसे कि पहले से जो चीज़ चलती आई है इनकी फैमिली में, कि हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिजेस होती आई हैं, तो इनकी फैमिली यही बोलती तुम्हारी भी अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वही माइंडसेट एक इनका बन गया हो, या फिर इनकी फैमिली बीच में है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टैंड नहीं ले पाते इस रिश्ते के लिए। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, कि अभी तक किसी ने नहीं की तो फिर मैं कैसे कर लूँ, वही भेड़ चाल, जैसे कि इस कार्ड में है, यहाँ पर भेड़े हैं और यहाँ पर शेर है। इनको ये भेड़ चाल से निकलना पड़ेगा, इस चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा। आई थिंक ये कास्ट रिलीजन इश्यूज, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये रोकती भी हैं। सॉरी गाइस, आगे लाइट्स आ गई। हाँ, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बनी हुई है जहाँ पर इन्हें अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत है, जहाँ पर इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जहाँ पर इन्हें आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बट ऐसे लोग हैं जिनके सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, जो कि इस रिश्ते के खिलाफ है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं गाइस, टैरो से क्या आता है, क्या एनर्जी है। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है आपसे, बट इनको खुद जब इनकी बारी आती है स्टैंड लेने की, तो ये कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि ये स्टैंड लेने से डरते हैं, ठीक है। ये एक नई शुरुआत से डरते हैं, ये अपनी फैमिली से, आई थिंक अगर फैमिली इश्यूज है तो मुझे लगता है अपनी फैमिली के सामने बात करने से डरते हैं, या फिर अगर ये आपको बिगर बताए चले गए हैं और आपसे बातें नहीं हो रही हैं, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि इनके अचानक से जाने का कारण ये है कि आई थिंक काफ़ी लंबा रिलेशनशिप आपका रहा है, ओके, और आई थिंक आप दोनों के बीच में कई ऐसी बातें हुई हो, आपने बोला हो कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर इसमें कमिटमेंट वगैरह कुछ दो मुझे, या फिर आपने बोला हो कि मेरी फैमिली मेरी भी उम्र हो गई है और फैमिली वाले अब रिश्ते देखेंगे तो क्या होगा, ऐसी कोई बात हुई आप दोनों के बीच में शादी वगैरह की, और ये वहीं से उसके बाद से ही कटे कटे रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इनको डर है, इनको अंदर से खुद के ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि ये ठीक कर लेंगे। इनको डर है कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, और फिर वहाँ से उनसे फाइट कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं इनको लगता है, ठीक है। ऐसी सोच है इनकी। यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या आता है। तो यस, यहाँ पर इनकी हिम्मत की कमी है, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक से बर्डन, तो इसी बात का बर्डन है इनको, ठीक है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, रिश्ता भी आपके साथ रखना चाहते हैं, बट इस रिश्ते के लिए हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए कुछ किया जाए,
ठीक है, हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। और आई थिंक अभी आप लोग सेपरेशन में हो, आप दोनों की बातें नहीं हो रही, जिसकी वजह से आई थिंक ये बर्डन है इतना सारा। हो सकता है आपने ही अपनी तरफ से इनसे बात करना बंद कर दिया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इन्होंने अचानक खुद ही ने बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बातें होने लगी जो कि इनको लग रहा है कि शायद ही ये उस चीज़ में शायद ये उस चीज़ के लिए स्टैंड ले पाएंगी। लाइक आपने इनसे कमिटमेंट मांगनी शुरू की, ठीक है, आपने इनसे बोला, शादी की बातें आपने करनी शुरू की, इनके दिमाग में ये बात आई कि ये शादी की बातें कर रही है या फिर ये शादी की बातें कर रहा है। अब इनको फिर सडनली ख्याल आता है इनकी फैमिली का कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे, ठीक है। देन ये वहीं से क्या हो गया कि वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको दिमाग में होता है ना, एक टेंशन तो बनी जाती है। एक बंदा या बंदी कमिटमेंट मांग रहा है और दूसरी तरफ इनको पता है फैमिली वालों को मनाना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं एक टेंशन दिमाग में आ जाती है, ठीक है, एक टेंशन दिमाग में आती है। और उस टेंशन से निकलने के लिए इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा स्पेस ले लिया, इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, इन्होंने आपसे बातें कम करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा है नहीं जो कि आपको दे सके। इनके पास अभी कोई ऐसी ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको खुद को मदद की ज़रूरत है। खास करके ये उतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे जितनी की चाहिए, ठीक है। आई नो कि फैमिली अगेंस्ट है या फिर और भी इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जो कि इनको आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनका करियर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हो सकता है ये मैरिड हो, ठीक है, और वहाँ इनकी खुद की फैमिली है और वहाँ से निकल पाना मुश्किल है, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर यही है कि आपके लिए स्टैंड लेने से डरते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ की कहीं ना कहीं कमी है इनके अंदर। या फिर मैं ये बोलूँ कि अपनी अंतरात्मा की सुन नहीं रहे हैं, इनकी अंतरात्मा इनसे क्या बोल रही है। एक्चुअली यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आई हैं, या आपसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, फीलिंग्स भी आपको लेकर के बहुत है, बट इस रिश्ते के लिए हिम्मत नहीं है इनके पास कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट दे सके। इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है, ठीक है। हालांकि ये बात सब करेंगे आपसे, ये करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है आई थिंक आपने भी इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। इग्नोर मीन्स कि इतना अटेंशन आप नहीं दे रहे हो इनको, क्योंकि ये काफ़ी गोल गोल बातों को घुमाते हैं, आपको क्लियरली कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यस, ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है, बहुत अलग सी एनर्जी है, बाकी दिन जो आती है उससे बहुत अलग आई है। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगी, बट यस, यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है, बहुत सारी अब चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिश्ते में, ये उनके खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि ये वहाँ पर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप इस रिश्ते के लिए सीरियस बातें करने लगे, जब तक बातें होती रही नॉर्मली तब तक सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही आप सीरियस होने लगे तो इनको कहीं ना कहीं टेंशन होने लग गई उस बात की, और ये फिर उस टेंशन के चक्कर में ये थोड़ा सा दूरियां बनानी स्टार्ट कर दी, थोड़े से दूर रहने लग गए क्योंकि इनके पास नहीं है, जवाब ही नहीं है आपके सवालों का, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर यस, मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट ये देना नहीं चाह रहे हैं। देना चाहते तो बहुत है बट दे नहीं पा रहे हैं, रीजंस है उसके पीछे भी, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस है ना आपके रिश्ते के बीच में, ये उसका रीज़न है कि ये स्टैंड ही नहीं ले पा रहे, ये उन लोगों के आपके लिए खड़े ही नहीं हो पा रहे उन लोगों के सामने। दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। देखो गाइज, ओके, सो यहाँ पर एक बार ये एनर्जी भी निकल करके आई है। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया सेपरेशन को, आपकी बातें बिल्कुल नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी क्या दिख रही है वो देखो। आपके पार्टनर जो है ना,
आपसे दूरियां बनाई उन्होंने, आपको इग्नोर किया, कुछ भी रीज़न रहा, आप दोनों के बीच में बातें बंद हो गई, बट आज तक भी वो अपनी फीलिंग्स को ख़त्म नहीं कर पाई। ये जो फीलिंग्स है ना, ये और बढ़ती रही हैं, दिनों दिन और बढ़ती रही हैं। इनके जो डिज़ायर्स हैं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, वो बढ़ते ही रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुए हैं। ऐसा कहें हम कि कम हो गए हैं, कि फीलिंग्स अब भाई इतने टाइम से बात नहीं हुई तो फीलिंग्स कम हो गई, नहीं, फीलिंग्स ज़्यादा बढ़ गई हैं इनकी, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ गई, सपने ज़्यादा बढ़ गए। और ऐसा हो क्यों रहा है, जितना दूर जाने की आप कोशिश कर रहे हो, जितना दूर जाने की ये कोशिश कर रहे हैं आप, उतना ज़्यादा आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं एक दूसरे के लिए। क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रूर है। और बॉटम ऑफ द डेक से डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो हो सकता है किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप लोग, ठीक है, या फिर आप दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, ये भी हो सकता है। आप दोनों हो सकता है काम एक साथ करते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कुछ डील हुआ हो आप दोनों के बीच में, या फिर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट, दिल लेकर के आपके लिए बैठे हैं, इमोशनली सोचते हैं आपके लिए हैं, बहुत सारे सपने हैं, इमोशनल कनेक्शन है यहाँ पर। थर्ड चक्रा जो है ये इमोशनल डिज़ायर्स के बारे में बात करता है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। और ये दूरियां नहीं आने दे रहा, या तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है आप दोनों के बीच में, या तो आप मैरिड हो, ठीक है, बट या फिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसने अभी तक आप दोनों को जोड़ के रखा है। ये इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों का, ठीक है। तो यस, यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी है आप दोनों की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरी एनर्जी है ये। एक्चुअली आपके पार्टनर खुद कंफ्यूज हैं कि वो करें क्या, ठीक है। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो सारे कभी क्या कभी क्या, कभी क्या सोचते, कभी क्या सोचते, कभी क्या सोचते, ऐसा दिमाग चल रहा है उनका। कभी सोचते हैं यार को रहने दो, छोड़ो, क्या करें, ठीक है। कभी सोचते हैं यार कुछ तो करना पड़ेगा, कभी सोचते हैं मैं रह भी नहीं सकता, कभी सोचते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं इनके, ठीक है। कभी क्या सोच रहे हैं, कभी क्या सोच रहे हैं, कभी इमोशनल हो रहे हैं, कभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके, और इसीलिए ऐसी एनर्जी आई है कि कभी तो कैसी इनकी लो एनर्जी, कभी कैसी एनर्जी है, कभी हाई एनर्जी है, तो ऐसी एनर्जी निकल करके आई है। जैसे कि फिर यहाँ पर एस ऑफ कप है, मैन होल्डिंग अ हार्ट है, प्यार बहुत करते हैं। और वहीं पर लो एनर्जी की अगर बात करूँ तो फिर यहाँ पर ये आ जाती है फाइव ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ के कार्ड की एनर्जी। तो ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यस, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है। दिक्कत बस यहाँ पर यही आ रही है, ठीक है। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लियो। सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ठीक है। ये साइन है यहाँ पर। ओके, तो ऐसा कुछ है, कंफ्यूजन भरी एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को पहचान ले, अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले ले, तो आई थिंक इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। बट ये जो है ये जो चैलेंजेस है ना इस रिश्ते के, उनको फेस करने से ही डर रहे हैं, समझ रहे हो। उन चैलेंजेस को ही फेस करने से डर रहे हैं, उस एनर्जी में आ ही नहीं रहे हैं ये, ऐसा मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो एनर्जी की बदलने की ज़रूरत है इनकी, थोड़े से माइंड सेट की बदलने की ज़रूरत है। जब तक ये इस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब तक ये फाइनल कोई डिसीज़न नहीं ले लेंगे ना कि मुझे यही चाहिए, तब तक ये आई थिंक कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ये ऐसे ही घूमते रहेंगे गोल गोल, इनके दिमाग में ऐसी बातें, कभी ये थॉट आया, कभी वो थॉट आया, और फिर उसमें कंफ्यूज होकर के रह जाएंगे। कभी इनका आपके साथ रहने का मन करता है, कभी आपसे मिलने का मन करता है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार, इनको इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी एकदम से इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये चीज़ें हो रही है यहाँ पर। बैलेंस नहीं है कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस में नहीं है। सो गाइज, अब मैं देख लेती हूँ गाइडेंस आपके लिए, ठीक है, क्या गाइडेंस होगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप रुकें, अदरवाइज़ आप स्विच कर सकते हैं। मैं बाबा की तरफ से मैसेजेस ही लूँगी, ठीक है। देखते क्या मैसेजेस आते हैं।
रीड द होली बुक्स, बुक ऑफ लाइफ, compassion toward animals. ओके, सरेंडर। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरी एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि कन्फ्यूज़न तो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके पार्टनर को, वो किसी एक डिसीज़न पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। कोई एक डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, और आई थिंक इसीलिए आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इसको सरेंडर कर दो, इस रिलेशनशिप को आप सरेंडर कर दो, इस सिचुएशन को आप सरेंडर कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप रेडी हो, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, आपके पार्टनर को रेडी होने की ज़रूरत है। अभी आपके पार्टनर को रेडी होना पड़ेगा, अभी आपके पार्टनर को हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हिम्मत बांधनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप के लिए काम करने के लिए, ठीक है। हिम्मत बनानी पड़ेगी, हिम्मत की कमी है कहीं ना कहीं। तब तक आप सरेंडर करो इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को, ठीक है। और जितनी भी टेंशन है उन्हें धूनी में डाल दो, क्योंकि देखो इनकी एनर्जीज तो चेंज होंगी, बट क्या है कि ये स्लो है, ये अपने थॉट्स में कंफ्यूज होते हैं, तो ये स्लो है, ये स्लो एक्शन लेंगे, अगर कुछ लेंगे भी एक्शन तो बहुत स्लो एक्शन लेंगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप क्यों टेंशन लेते हो, आप अपनी टेंशन को धुनी में डालो और सरेंडर कर दो गॉड पे। ये आपसे प्यार करते, ये कहीं नहीं जाने वाले, पहली बात तो, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक्चुअली इनकी खुद की कुछ कन्फ्यूज़न है इनके दिमाग में, इनको कुछ चीज़ें समझनी अभी बाकी है, तो इन्हें वो चीज़ समझने दो, तब तक आप टेंशन मत लो इनकी, ठीक है। जो होगा उसको सरेंडर कर दो। दूसरी बात, आप होली बुक्स पढ़ो, ठीक है, नॉलेज लो। होली बुक्स पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी पीस मिलेगा, ठीक है। और ये लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ से सीखो और लेट गो करो, सीखो लेट गो करो, एक्सपीरियंस लो लाइफ में कि लाइफ कैसी कैसी उतार चढ़ाव से गुजारती है, ठीक है। थोड़ा बहुत एनिमल्स के साथ आप टाइम स्पेंड करो, आई थिंक आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है। बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं आपको भी आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, ताकि आपका भी माइंड थोड़ा सा ठीक रहे, ओके। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। और आपके पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ठीक है। ये अपने कन्फ्यूज़न से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे, आई थिंक, ठीक है। और इनको निकलने दीजिए, इनको खुद समझने दीजिए चीज़ों को कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्यार तो दिख रहा है, प्यार है आपके लिए, ठीक है, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, तो आई थिंक कि ये आगे जाकर के स्टेप भी ले लेंगे, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल के आई थिंक ये स्टेप भी ले लेंगे। आई थिंक ये अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानेंगे, आई थिंक अपनी पावर को पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो कार्ड है, ये मुझे सबसे पहले यही बताता है कि इनकी इनके अंदर हिम्मत बहुत है, ठीक है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, बट ये खुद अपने आप को नहीं पहचान रहे। ये एक भेड़ की तरह खुद को देख रहे हैं, इनको नहीं पता इनके अंदर एक शेर भी है, ठीक है। क्यों जिस मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड में कुछ ऐसा ही दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर बहुत सारी भेड़ें बनी हुई हैं, बट इनको ये नहीं पता कि ये भेड़ नहीं है, ये शेर है। ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, ठीक है। अपने अंदर के शेर को नहीं पहचान रहे कि इनकी पावर्स क्या है, उनको नहीं पहचान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये खुद करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये सोच कर ही डर रहे हैं कि अगर कर दिया तो क्या होगा, अगर बोल दिया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर ये इनकी शादी कहीं और भी हो गई है, तो भी वहाँ से अगर ये खुश नहीं है और ये अपनी फैमिली को नहीं बोल पा रहे कि भाई मुझे अलग होना, ये वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अगर आप सिंगल हो, मतलब कि आप दोनों अभी मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, ठीक है, तो भी अपनी अगर फैमिली इशूज हो तो वहाँ पर ये नहीं स्टैंड ले पा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये आपको बिना कुछ कहे ही गायब हो गए अपनी आपकी लाइफ से, तो यहाँ पर मैं बोल दूँ तो इनको कमिटमेंट देने से डर लगता है कि अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। प्यार है बट कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि आई थिंक ये पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, देन उसके बाद कोई कमिटमेंट। अदरवाइज ये अभी कमिटमेंट के मूड में लग नहीं रहे मुझे,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।